इस क्लास में हम सोल्व करेंगे बेटा कुछ इनइक्वेशंस। फॉर एग्जांपल द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशंस x-1 डिवाइडेड बाय x-2 ग्रेटर देन 2। तो कोई भी अगर इनइक्वलिटी है आपके पास पी बाई क्यू की फॉर्म में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उसका राइट साइड को लेकर आना बेटा जीरो। तो राइट साइड जीरो लेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड। इस इनइक्वेशन में दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ टेकिंग एलसीएम इन लेफ्ट साइड, x-1 एज इट इज़, ये है 2/1 और एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा बेटा यहाँ पर -2x एंड +4। डिवीजन में x-2 एंड ग्रेटर देन 0, x-2x -x +3 एंड x-2 ग्रेटर देन 0। तो इनइक्वलिटी है या इक्वलिटी है, उसमें हम क्या करते हैं कि अपने वेरिएबल का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे। तो मल्टीप्लाइंग -1 बाई अपर पार्ट वी ऑब्टेन्ड x-3। लोअर पार्ट को अगर हम सेम रखते हैं बेटा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा यहाँ पर, यानी कि ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा लेस देन में। अब आप नंबर लाइन पर ड्रा कर सकते हैं। अपर पार्ट को मैंने 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। लोअर पार्ट को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, यानी कि 2 वैल्यूज़ मिल गई मेरे को 2 एंड 3। नाउ प्लॉटिंग दीज वैल्यूज़ ऑन नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर, वी ऑब्टेन्ड 3 इंटरवल्स -∞ to 2, 2 to 3 एंड 3 to ∞। अब क्या है बच्चों कि अगर आपके कोफिशिएंट वेरिएबल के कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो आपने जो है ना पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करना है बेटा। पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव फिर पॉजिटिव, क्योंकि अपने सभी फैक्टर के ऊपर पावर क्या है, ओड। अगर किसी फैक्टर के पावर ऊपर इवन है तो साइन सेम रहेगा। वो हम नेक्स्ट किसी प्रॉब्लम में सोल्व करेंगे इस मैटर को। यानी कि अगर साइन, यानी कि अगर आपकी आपके जो फैक्टर हैं उनके अगर पावर इवन है तो साइन क्या होगा, सेम रहेगा नेक्स्ट इंटरवल के लिए। और अगर ओड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो फ़िलहाल अपने पास प्रॉब्लम है ओड पावर की। अब आपने यहाँ से आंसर को चूज़ करना है। तो आंसर है बेटा यहाँ से 0 से लेस आपने आंसर लेना है, यानी कि नेगेटिव। तो आंसर हो गया आपका 2 to 3 ओपन इंटरवल, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट बेटा 2x-3 विद मोड लेस देन x-2। तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए हम नंबर लाइन ही ड्रा कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही। और 2x-3 को हमने 0 के इक्वल रखा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो आपके पास a की वैल्यू है जहाँ पर, जिसको क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, जहाँ पर टर्निंग पॉइंट आएगा 3/2। अब क्या है कि बच्चों मैं x को लेकर चल पड़ता हूँ बेटा 3/2 से लेस। व्हेन x लेस देन 3/2, तो 3/2 से लेस कोई अगर मैं यहाँ पर क्वांटिटी रखता हूँ तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका मॉडुलस अगर मैंने सोल्व किया तो एक और नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि मॉडुलस हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव। लेस देन x-1 है ये, तो -2x + 3 लेस देन x-1। x दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3x लेस देन -4 एंड -3 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x ग्रेटर देन 4/3। यानी कि x की वैल्यू है बेटा 3/2 से लेस और 4/3 से ग्रेटर। तो 4/3 तो यहाँ पर होगा ना, 4/3 और 3/2 यहाँ पर होगा। तो फिलहाल आंसर आपका ये आ गया 4/3 से 3/2 तक। ये आंसर है ओपन इंटरवल में। अब 3/2 से अगर मैं ग्रेटर लेकर चलता हूँ x की वैल्यू को, व्हेन वी टेक x ग्रेटर देन 3/2, तो 3/2 से ग्रेटर पर ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी कि 2x-3 लेस देन x-1। x को लेफ्ट में लेकर आए, x यानी कि दोनों तरफ x सब्ट्रैक्ट किया मैंने, दोनों तरफ 3 ऐड किया मैंने, x लेस देन 2 यानी कि 2 से लेस, 2 से लेस बेटा 3/2 तक ये आ गया।
तो आंसर आ गया आपका 4/3 से 2। अब ये देखना आपने कि 3/2 को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड। तो 3/2 यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ 3/2 तो ये आ जाएगा 0। यहाँ पर अगर 3/2 रखते हैं बेटा तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये तो ट्रू हो गया ना, 3/2 पर भी क्या हो गया ये ट्रू। तो आंसर आ जाएगा बेटा इसका 4/3 टू 2 ओपन इंटरवल। नेक्स्ट बेटा सेम टाइप की प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ही ड्रा कर लेते हैं और क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। इसको 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पर ये 3 आ जाएगी। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको हम। व्हेन x लेस देन 1 यानी कि x लेस देन 1 यानी कि x माइनस 1 लेस देन 0, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो मॉडुलस सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -x-1। ठीक है, ऐसे x के प्लेस पर अगर 1 से लेस वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव। तो इसका मॉडुलस सोल्व करेंगे हम तो आ जाएगा यहाँ पर -x और +3, -x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू -x+3 और ये कैंसिल हो गया और ये ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 विच इज़ फॉल्स। तो x की वैल्यू कभी भी 1 से लेस हो गई नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। अब 1 3 के बीच में देखते हैं। व्हेन x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि x-1 पॉजिटिव हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, -x+3। x को राइट में ले जाएं अगर हम तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को राइट में ले जाएं, x को लेफ्ट में और 1 को राइट में 4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x लाइंग बिटवीन 1 एंड 3। तो आंसर बन गया बेटा यहाँ पर 2 से 3 आंसर बन गया। दोनों का कॉमन, इसका और इसका अगर कॉमन लेंगे तो फिलहाल आंसर है 2 से 3। अब 3 से इन्फिनिटी पर चेक करते हैं। सेकंड इंटरवल, नेक्स्ट इंटरवल है 3 से इन्फिनिटी। तो अगर x की वैल्यू 3 से इन्फिनिटी हो गई तो x-1 का मॉडुलस क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। x-1 का मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, x-1, और x-3 का मॉडुलस भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये कैंसिल हो गया, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 3 विच इज़ ट्रू। तो x की हर किसी रियल वैल्यू के लिए ये रहेगा 3 से ग्रेटर। अब 3 पर चेक कर लेते हैं। 3 यहाँ पर पुट करेंगे लेफ़्ट साइड में तो ये आ जाएगा 2, राइट में पुट करेंगे 0, तो 3 भी क्या है आपके आंसर में शामिल है। देन आंसर विल बी 2 to इन्फिनिटी। नेक्स्ट है बच्चों, फिर से p/q की फॉर्म आ गई। तो ऐसे केस में राइट साइड में हम क्या करेंगे, 0 लेकर आएंगे और वो तभी आएगा जब दोनों तरफ से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम एलसीएम लिया बेटा इसका मैंने, x+4 -2x एंड +6 लोअर पार्ट में x-3 लेस देन इक्वल टू 0, ये आ जाएगा -x+10 लोअर पार्ट में x-3 लेस देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव अगर करें अपने वेरिएबल को, माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने x-3, अब ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर बेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, राइट मोस्ट प्लेस पर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। आपको वैल्यू क्या चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर। तो 0 या 0 से ग्रेटर यानी कि पॉजिटिव। तो ये वैल्यू हो गई -∞ से 3 और 10 से इन्फिनिटी। तो इसमें 10 को करेंगे हम इंक्लूड और 3 को करेंगे एक्सक्लूड, क्योंकि अगर लोअर पार्ट में 3 हम रखते हैं तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका -∞ से 3 एंड 10 to इन्फिनिटी, यानी कि ये सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट फिर से सेम प्रॉब्लम है बेटा। तो राइट साइड में हम 0 लेकर आएंगे, 5 सब्ट्रैक्ट करके बोथ साइड, ये 5/1 हो गया। तो 2x+4 -5x और +5 x-1 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा -x+9 लोअर पार्ट में x-1 ग्रेटर देन 0। माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें तो x-9 लोअर पार्ट में x-1 लेस देन 0, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 1 9 और राइट मोस्ट प्लेस में पॉजिटिव साइन रखना आपने ऑलवेज, अगर आपके वेरिएबल के कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो। फिर चेंज करना साइन को, फिर चेंज करना साइन को। तो आपको चाहिए यहाँ पर 0 से लेस वैल्यू, तो 0 से लेस वैल्यू आ जाएगी 1 से 9 एंड सेमी ओपन इंटरवल। 1 को एक्सक्लूड करेंगे
और 9 को इंक्लूड करेंगे। 1 को एक्सक्लूड करने का रीज़न इन्फिनिटी से बचाना इसको। नेक्स्ट बेटा 3x + 2 <1 है अगर, तो प्रॉपर्टी हमने लिखी थी मोड x अगर <a है देन x लाइंग बिटवीन -a एंड +a। सो 3x + 2 लाइंग बिटवीन -1 एंड +1, subtracting 2 on both side, dividing by 3, so answer is -2/3 to -1/3 ओपन इंटरवल। नेक्स्ट बेटा फिर से हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, मोड x ग्रेटर देन a की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, x <-a एंड और x ग्रेटर देन a। लेकिन प्रॉपर्टी से और भी इजी रहेगा, एलसीएम ले लेते हैं 3 + x/x विद इन मोड और ग्रेटर देन 2। मॉडुलस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम। मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, Z1/Z2 का जो होल मॉडुलस होता है देन मोड Z1 डिवाइडेड बाई मोड Z2। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई मोड x एंड वी नो दैट मोड x इज ऑलवेज नेगेटिव, नॉन नेगेटिव की बजाय हम बोलेंगे पॉजिटिव, क्योंकि मोड x की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई तो बेटा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मोड x ऑलवेज यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। वैसे मोड x क्या होता है, ऑलवेज नॉन नेगेटिव, लेकिन क्योंकि ये लोअर पार्ट में है तो 0 से हमें इसको बचाएंगे, तो इसको बोलेंगे मोड x इज़ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते समय इनइक्वलिटी का साइन कभी भी चेंज नहीं होगा यहाँ पर। अब फिर से मैंने सेम प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, यानी कि सेम प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो उसी तरीके से नंबर लाइन पर क्रिटिकल वैल्यू यहाँ से आ गई -3 और यहाँ से आ गई 0। तो ठीक ऐसे ही x की वैल्यू अगर मैं -3 से लेस लेकर चलता हूँ तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो 2x को लेफ्ट में लेकर आए हम, 3 को राइट में, x <3 हो जाएगा, x <3 और x -3। तो फिलहाल ये रीजन हो जाएगा आंसर में, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग -3 को छोड़ते हुए, क्योंकि -3 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 0 राइट में 2, जो कि रोंग है, यानी कि 0 2 से ग्रेटर कभी होता ही नहीं। फिर सेकंड केस लेकर चलेंगे, -3 एंड 0 के बीच में अगर x की वैल्यू है तो -3 और x 0 के बीच में लाई करता है x, तो 3 + x का जो मॉडुलस है वो आ जाएगा ये, और x का मॉडुलस क्या आ जाएगा, -2x। 2x को लेफ्ट में लेकर आए, 3x हो गया ग्रेटर देन -3 एंड x ग्रेटर देन -1। -1 से ग्रेटर, x की वैल्यू क्या है, -1 से ग्रेटर, जब x की वैल्यू -3 और 0 के बीच में है। तो -3 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ना, तो -3 से ग्रेटर ये वैल्यू हो जाएगी -1 से 0। -1 चेक कर लेते हैं इंक्लूड है या एक्सक्लूड। तो यहाँ पर अगर मैं -1 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 2 ग्रेटर देन 2, जो कि गलत हो गया, यानी कि -1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। फिर 0 से बड़ी वैल्यू लेते हैं अगर, तो 3 + x का मॉडुलस भी 3 + x आ जाएगा और x का मॉडुलस भी क्या आ जाएगा, x। तो राइट में ले गए x को, 3 ग्रेटर देन x, यानी कि x <3, ये आ गया x <3। तो आंसर आ गया बेटा -1 से 3 इंक्लूड है एक्सक्लूड है चेक कर लेते हैं। तो 3 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये आ जाएगा 2 ग्रेटर देन 2, यानी कि फॉल्स हो गया। तो 3 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, -1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा और साथ में 0 को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अगर 0 आप यहाँ पर पुट करते हैं तो इन्फिनिटी आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो एक्सक्लूडिंग 0। नेक्स्ट है बच्चों x² - 3x + 4। फिर से हम 1 को लेफ्ट में लेकर आते हैं, x² - 3x + 4 और डिवीजन में x + 1 -1 ग्रेटर देन 0। एलसीएम लेंगे x + 1, x² - 3x + 4 -x -1 डिवीजन में x + 1 ग्रेटर देन 0। x² - 4x + 3 लोअर पार्ट में x + 1 एंड ग्रेटर देन 0।
अपर पार्ट को फैक्टराइज करें अगर बेटा तो x माइनस 3 एंड x माइनस 1 एंड लोअर पार्ट में x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पर प्लेस करें इन वैल्यूज़ को। लोअर पार्ट को 0 के इक्वल रखा है x की वैल्यू -1, अपर पार्ट को रखने से 0 के इक्वल 1 एंड 3। तो मैंने आपको बताया राइट मोस्ट प्लेस पर पॉजिटिव साइन, फिर चेंज करेंगे ऐसे इंटरवल के अकॉर्डिंग अल्टरनेट साइन आ जाएंगे। तो आपको चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू है बच्चों -1 से 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर है वैल्यू पॉजिटिव और यहाँ पर है वैल्यू पॉजिटिव। नेक्स्ट है बेटा 2/x माइनस 4 का मॉडुलस ग्रेटर देन 1। तो क्या है कि हम यहाँ पर x माइनस 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा इनइक्वलिटी का। ये अब नंबर लाइन को ड्रा करें तो x की वैल्यू 4 हो गई, इसको इंटरवल को 0 के इक्वल रखने से। तो एक बार अगर 4 से लेस वैल्यू लेता हूँ मैं ये वैल्यू, तो x माइनस 4 का मॉडुलस आ जाएगा x माइनस 4 का नेगेटिव। तो 2 ग्रेटर देन -x प्लस 4। x माइनस एक्स को लेफ्ट में लेकर आएंगे, 2 को राइट में ले जाएंगे, x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 2 से 4 के बीच में ये वैल्यू। उसके बाद x की वैल्यू अगर 4 से ग्रेटर लेकर चलता हूँ तो ये इसका मॉडुलस अगर मैं सोल्व करूँ तो ये आएगा x माइनस 4 को लेफ्ट में लेकर आ गया 6 लेस देन x, यानी कि x लेस देन 6, तो यानी कि 4 से 6। तो वैल्यूज़ हो गई बेटा 2 to 6, लेकिन 4 को हम एक्सक्लूड करेंगे। रीजन लोअर पार्ट में है 4, अगर लोअर पार्ट में अगर मैं 4 रखता हूँ तो इन्फिनिटी हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा 2 to 6 ओपन इंटरवल एक्सक्लूडिंग 6। नेक्स्ट बच्चों मॉडुलस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम यहाँ पर 2x माइनस 1 का मॉडुलस एंड x माइनस 1 का मॉडुलस ग्रेटर देन है 2। राइट में अगर मैं ले जाऊँ, यानी कि इसको अगर मैं x माइनस 1 के मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऐसे आ जाएगा और इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। रीजन x माइनस 1 क्या है ऑलवेज पॉजिटिव, x माइनस 1 का मॉडुलस ऑलवेज क्या है पॉजिटिव। वैसे नॉन नेगेटिव होता है लेकिन लोअर पार्ट है इसलिए मैंने ये बोला कि पॉजिटिव होगा, यानी कि 0 भी नहीं होगा ना लोअर पार्ट। अब फिर से यहाँ पर ऐसे ही केस राइज करेंगे। एक बार x की वैल्यू 1/2 आ गई, इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखता हूँ, इसको 0 के इक्वल रखता हूँ, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर अब मैं x की वैल्यू 1/2 से लेस लेकर चलता हूँ ये वैल्यू, तो इसका मॉडुलस जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगा और ये मॉडुलस भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो -2x से -2x कैंसिल हो गया, 1 ग्रेटर देन 2 जो कि फॉल्स है, तो ये वैल्यू कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी आपकी इन इक्वेशन को। अब 1/2 से मैं लेकर चलता हूँ 1 के इक्वल, 1/2 से ग्रेटर लेकर चलें तो 2x माइनस 1 का मॉडुलस क्या आ जाएगा पॉजिटिव एंड x माइनस 1 का मॉडुलस आ जाएगा नेगेटिव, -2x प्लस 2। -2x को लेफ्ट में लेकर आएंगे 4x, 1 को राइट में ले जाएंगे 3 एंड x ग्रेटर देन 3/4। तो 3/4 से ग्रेटर, 1/2 से ग्रेटर, तो दैट इज़ 3/4 से ग्रेटर और 1/2 से ग्रेटर, तो कॉमन आ गया 3/4 से ग्रेटर, यानी कि 3/4 से 1 तक। उसके बाद अगर x को 1 से ग्रेटर लेकर चलते हैं यहाँ पर, तो 2x माइनस 1 का मॉडुलस आ जाएगा ये और x माइनस 1 का मॉडुलस आ जाएगा ये। तो 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 2x माइनस 2, ये कैंसिल विच इज़ ट्रू, यानी कि x की वैल्यू अब यहाँ पर क्या होगी 1 से इन्फिनिटी। तो आंसर हो जाएगा बेटा 3/4 से इन्फिनिटी। 1 को चेक करेंगे 1 सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, तो 1 यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ नहीं चेक करना आपने, क्योंकि यहाँ पर तो हमने कुछ है ना रेस्ट्रिक्शन डाल दी इसके अंदर, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके डोमेन को एक्सटेंड कर देते हैं हम ऐसे। ओरिजिनल स्टेटमेंट ये है, तो इसमें रखेंगे 1, तो ये हो गया इन्फिनिटी, देयरफॉर 1 को एक्सक्लूड करेंगे हम आंसर में से। नेक्स्ट बच्चों -3/x माइनस 1 लेस देन 0। अब आप देख सकते हैं इसका अपर पार्ट नेगेटिव है, जब तक लोअर पार्ट को ग्रेटर देन 0 नहीं लिखेंगे तो कंप्लीट फ्रैक्शन नेगेटिव होगी ही नहीं।
यानी कि x क्या आ गया ग्रेटर देन 1 से इन्फिनिटी। अपर पार्ट नेगेटिव है, लोअर पार्ट जब तक पॉजिटिव नहीं होगा, कुछ भी हो जाए पॉजिटिव नहीं होगा, ये कंप्लीट वैल्यू नेगेटिव होगी ही नहीं, इसलिए मैंने क्या है लोअर पार्ट को पॉजिटिव रखा यहाँ पर और x की वैल्यू आ गई 1 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट बच्चों x-1 का मॉडुलस, x-2 का मॉडुलस, x-3 का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो x किस से बिलोंग्स करेगा ABCD में से। तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 लेस देन 6, ऐसा मैंने लेट किया यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसा लेट कर लिया तो अब x इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ऐसा गिवन है कि x इसको सेटिस्फाई करता है। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेते हैं z1 प्लस z2 प्लस z3 विद इन मोड लेस देन इक्वल टू z1 मोड प्लस z2 मोड प्लस z3 मोड, ठीक है ना। तो z1 यहाँ पर क्या है x-1, z2 क्या है x-2, z3 क्या है x-3, x-1 x-2 x-3 विद इन मोड लेस देन इक्वल टू x-1 विद इन मोड, x-2 विद इन मोड, x-3 विद इन मोड एंड लेस देन 6। सो x यानी कि 3x -1 -2 -3 यानी कि -6 लेस देन इक्वल टू 6। 3 कॉमन लेकर कैंसिल करें तो x-2 विद इन मोड लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पर लेस का साइन है तो ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं हम, x लाइंग बिटवीन -a एंड +a, तो x-2 लाइंग बिटवीन -3 एंड +3। तो 2 अगर ऐड करें इसमें, 2 ऐड करने से लेफ़्ट साइड में आ जाएगा -1, और यहाँ पर अगर हम ऐड करें तो 3 से अगर डिवाइड करें तो x-2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2, और इनइक्वलिटी में ये प्रॉपर्टी अगर फॉलो करते हैं तो x-2 लाइंग बिटवीन -2 एंड +2, नाउ एडिंग 2 ऑन बोथ साइड 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, तो x लाइंग बिटवीन 0 एंड 4, यानी कि x की वैल्यूज़ जो 0 4 के बीच में लाई करती है वो इसको सेटिस्फाई करती है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी ना, तो नहीं करेगी, तो आंसर क्या आ गया आपका 0 से 4। 0 से 4 ऐसी वैल्यू है 0 से 4 जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि 0 से 4 ने इसको सेटिस्फाई किया है। तो इसको सेटिस्फाई कौन करेगी, जो 0 से लेस होगी और जो 4 से ग्रेटर होगी, है ना, जो 0 से लेस होगी और 4 से ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर हम लेस देन का साइन लेकर चले थे, ऐसे लेस देन का साइन, तो x की वैल्यू जो है 0 एंड 4 को 0 4 के बीच में जो रियल नंबर उसको सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन में। तो यानी कि 0 4 के बीच के रियल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो 0 और 0 से लेस वैल्यूज़ एंड 4 या 4 से ग्रेटर वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा बेटा C। नेक्स्ट है नंबर लाइन ड्रा करेंगे और x की क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। एक तो आ गई -1, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू आ गई -8, फिर आ गई -7 यहाँ से, और फिर उसके बाद आ गई -1 यहाँ से, और फिर आ गई यहाँ पर 1, और फिर आ जाएगी 2, फिर आ जाएगी 5। ये क्रिटिकल वैल्यूज आ गई बेटा, इसको 0 पे इक्वल रख के। मैंने बताया आपको कि ऑलवेज राइट मोस्ट प्लेस में पॉजिटिव साइन रखना है। अब आपने ये देखना कि 5 किस फैक्टर से आया, 5 जो वैल्यू आई वो इस फैक्टर से आई, इसके ऊपर इवन साइन है, तो इवन अगर पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा इसको क्रॉस करते टाइम। उसके बाद 2 जो वैल्यू आई है वो किस फैक्टर से आई, 2 वैल्यू आई x-2 की पावर 6 से, इसके ऊपर फिर से इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। 1 कहाँ से आया, 1 आया x-1 की 4 पावर से, यहाँ पर भी इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद -1 कहाँ से आया, -1 आया यहाँ से, जिसके ऊपर ओड पावर, अब की बार साइन चेंज हो जाएगा। -7 कहाँ से आया, जिसके ऊपर 1 पावर है, तो यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा। -8 कहाँ पर आया, जहाँ पर ओड पावर है, यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या आंसर लेना है, जो 0 से लेस है। तो 0 से लेस कौन सा आंसर है, ये आंसर है 0 से लेस, ये आंसर है 0 से लेस,
तो आंसर हो गया -∞ टू -8 यूनियन -7 टू -1। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है बेटा, क्रिटिकल वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है -10, फिर उसके बाद वैल्यू है -2, उसके बाद है -1, उसके बाद है 3 और उसके बाद है 5, उसके बाद है 7। तो 7 यहाँ पर पॉजिटिव साइन रखेंगे। अब x -7 से 7 आया है तो उसके ऊपर ओड पावर है, साइन चेंज हो जाएगा। 5 कहाँ से आया, यहाँ से, इसके ऊपर ओड पावर है, साइन चेंज हो जाएगा। 3 कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसके ऊपर इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा। 1 कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसके ऊपर इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा। -2 कहाँ से आया, -2 आया यहाँ से, इसके ऊपर इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा। -10 कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसके ऊपर ओड पावर है, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो आंसर है आपका पॉजिटिव 0 से ग्रेटर। तो 0 से ग्रेटर ये है, ये है, ये है और ये है। तो अब आंसर लिख सकते हो -10 टू 5, बट एक्सक्लूडिंग -10, वो तो ऑलरेडी एक्सक्लूड है, मैंने ऊपर इंटरवल यूज़ किया है। -2, -1 एंड 3 इनको एक्सक्लूड करेंगे अब, क्योंकि ये वैल्यूज़ नहीं है ना, इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पर। उसके बाद ठीक ऐसे ही आंसर यहाँ से निकलेगा। x की वैल्यू यहाँ से आ गई -1/4, एक आ गई -2/3, -2/3, -1/4। ठीक है ना। उसके बाद जो है ना, फिर x की वैल्यू आएगी -1, फिर x की वैल्यू आ जाएगी 2 और 5। तो इन दोनों में से देख लेते हैं कौन सा लेस कौन सा ग्रेटर। मैंने इसको क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, -4 और 12। इसको मैंने 3 से किया, -3 और 12। तो 8 जो 12 है बेटा, अगर मैं पॉजिटिव साइन लेकर चलूँ तो ये ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी, लेकिन अब ये क्या हो जाएगी, लेस वैल्यू। तो 8/12 आया -2/3 से। उसके बाद -1/4 ग्रेटर वैल्यू। ठीक है ना। और -1 इन दोनों से क्या है, और भी लेस वैल्यू, -1। उसके बाद वैल्यू है आपकी ये हो चुकी, और उसके बाद है बेटा 1, उसके बाद है 2 और उसके बाद है 5। ऐसे ही प्लॉट करेंगे हम इन वैल्यूज़ को। और उसके बाद यहाँ पर राइट मोस्ट प्लेस पर पॉजिटिव साइन। फिर 5 कहाँ से आया, ओड पावर वाले फैक्टर से चेंज हो जाएगा। 2 कहाँ से आया, 2 आया यहाँ से इवन पावर वाले, ओड पावर वाले फैक्टर से, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। 1 कहाँ से आया, ओड पावर वाले फैक्टर से, साइन चेंज हो जाएगा। -1/4 कहाँ से आया, ओड पावर वाले फैक्टर से, साइन चेंज हो जाएगा। -2/3 कहाँ से आया, इवन पावर वाले फैक्टर से, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। अब आपको नेगेटिव वैल्यूज़ उठानी है, तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ हो गई ये, -1/4 से 1। अब आपने ये देखना है कि लोअर पार्ट में अगर कोई वैल्यू है, भले ही यहाँ पर इक्वल का साइन है, देखो लोअर पार्ट की वैल्यू को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। 1 क्या है अपर पार्ट में, उसको हम इंक्लूड करेंगे। फिर यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 भी लोअर पार्ट में है तो ओपन इंटरवल लगेगा, इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और 5 को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सेम टाइप की प्रॉब्लम है बच्चों, यू कैन ट्राई योर सेल्फ। नेक्स्ट है 3/4 रेज टू द 6x + 10 - x² एंड 3/4 रेज टू द 3। यहाँ पर है बच्चों a रेज टू द r1 लेस देन a रेज टू द r2। अगर a बेटा यहाँ पर लेस देन 1 है तो r1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन r2। अगर a ग्रेटर देन 1 होता तो r1 लेस देन r2 ही आता, यानी कि सेम इनइक्वलिटी का साइन रहता है यहाँ पर। अभी क्योंकि बेस 1 से लेस है तो अब इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा पावर के लिए, ग्रेटर देन 3। सभी को राइट में ले जाएं तो x², सभी को राइट में अगर लेकर जाएं तो लेफ़्ट में बच जाएगा 0, राइट में आ जाएगा x² -6x और -7, यानी कि x² -6x -7 लेस देन 0, x -6 एंड x -1 लेस देन 0, x लाइंग बिटवीन 1 and 6।
1 and 6, excluding 1 and 6. So number of integral values of x satisfying, इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ x सेटिस्फाइंग, x की वो इंटीग्रल वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती हैं, तो ये आ जाएंगे बेटा यहाँ पर 2, 3, 4, 5। यहाँ पर आ जाएगा बेटा फैक्टर में, फैक्टर कर लेते हैं हम दोबारा से। तो फैक्टर बेटा यानी कि प्रोडक्ट आ जाए -7 और डिफरेंस आ जाए 6, तो x² -7x एंड प्लस x -7 लेस देन 0, यानी कि x -7 एंड x + 1 लेस देन 0, x लाइंग बिटवीन -1 एंड 7, एक्सक्लूडिंग -1 एक्सक्लूडिंग 7। तो -1 से ग्रेटर आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। These are total 7 values. Therefore, there are total 7 integral values of x which can satisfy this less than this. नेक्स्ट बच्चों, अपर पार्ट इसका क्या है, ऑलरेडी नॉन नेगेटिव, लोअर पार्ट भी क्या है, नॉन नेगेटिव। सो x बिलोंग्स करेगा यहाँ पर रियल से, लेकिन x की वैल्यू अगर रियल लेंगे तो x की वैल्यू 0 भी आएगी रियल के केस में, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ग्रेटर देन 0, जो कि फॉल्स हो गया। तो 0 को एक्सक्लूड करेंगे, साथ में x की वैल्यू 2 को एक्सक्लूड करेंगे। अगर लोअर पार्ट को 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो आंसर आ जाएगा r एक्सक्लूडिंग 0 to 2। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ x डज नॉट सेटिस्फाई, यानी कि इनमें से कौन सी सेटिस्फाई नहीं होती। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू अगर 0 से लेस लेते हैं हम तो -1 आएगी, और -1 यहाँ रखते हैं तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगर सोल्व करें इसको हम, तो x + 1 के स्क्वायर को राइट में लेकर जाएं, यानी कि मल्टीप्लाई करें, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया मैंने, सभी को राइट में लेकर गया, x² -3x एंड 1 -1 0, x × x -3 लेफ्ट में लेकर आएंगे 0, तो x क्या आ गया 0 से लेस, और x क्या आ गया 3 से ग्रेटर। तो देखो 0 से लेस यानी कि सॉल्यूशन आ गया है 0 से लेस, तो 0 से लेस सॉल्यूशन हो गया, 3 से ग्रेटर सॉल्यूशन हो गया, 4 से ग्रेटर सॉल्यूशन हो गया। लेकिन 0 से लेस जो सॉल्यूशन है बेटा, उसमें से -1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यानी कि एक्चुअली में इसका सॉल्यूशन है -∞ to 0 यूनियन 3 to ∞ एंड एक्सक्लूडिंग -1। लेकिन उनमें से ये है ना, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये अगर सॉल्यूशन होगा तो x की वैल्यू -1 लेंगे, और -1 पर ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। नेक्स्ट बच्चों, आपने ये ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन सा ट्रू है। तो ये ऑप्शन ऑलवेज ट्रू नहीं है बेटा। फॉर एग्जांपल -2 लेस देन -1, लेकिन अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूं तो अब ये ट्रू नहीं है। देखना, a लेस देन b 1/a ग्रेटर देन 1/b, ये भी ऑलवेज ट्रू नहीं है बच्चों। जैसे कि यहाँ पर मैं लेता हूँ -1 और यहाँ पर लेता हूँ -4 ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ 1 या 2 ले लेता हूँ। अब इसका रेसिप्रोकल करता हूँ मैं, तो अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, जबकि यहाँ पर कर रखा है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया सॉरी। a लेस देन b देन मोड a लेस देन मोड b, ये भी ऑलवेज ट्रू नहीं है बेटा। फॉर एग्जांपल -3 जो है -2 से लेस होता है, लेकिन अगर हम मॉडुलस ले लें इसमें तो अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर यही साइन रखेंगे तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। तो ये भी ऑप्शन ऑलवेज ट्रू नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। ठीक है, ऐसे ही बेटा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे इनइक्वालिटीज़ के। जब तक आप इसको रिवाइज कर सकते हैं।